सलाम फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा हार्ट के रिलेटेड जो क्लिनिकल डेथ है दैट इज स्टमक हार्ट डिजीज। स्टमक हार्ट डिजीज इट इज अ क्लिनिकल डेथ ऑफ हार्ट, ठीक है, या वी कैन से इट इज अ क्लिनिकल डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय हार्ट अटैक, ठीक है। और ये जो स्टमक हार्ट डिजीज है, स्टमक हार्ट अटैक है, ये कब होता है? जब एंजिना होता है, ठीक, यानी जब बहुत बार एंजिना होता है जिसको हम कहते हैं हार्ट फेल, ठीक है। और एंजिना कब होता है? एंजिना तब होता है जब कोरोनरी आर्टरीज में, ना कि बॉडीज की आर्टरीज या वेन्स में, तब जब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंचती है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंचती है। और तब पहुंचती है जब कोरोनरी आर्टरीज में बैरियर बन जाता है। वो बैरियर क्या बन जाता है? या तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या मेडिसिन की वजह से, या प्लेटलेट इंक्रीज करने की वजह से करने की मेडिसिन खाते हैं, ठीक है। या ये होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो रैप्चर होते हैं। क्यों? जब प्रेशर हाई होगा, ठीक है, हमारी बॉडी में, या उनमें इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई पहुंचेगी एनीमिया की वजह से, ठीक है, तब क्या होता है? एंजिना। और कंटिन्यूसली जब एंजिना होगा फिर क्या होता है? फिर स्टमक हार्ट डिजीज होती है। और स्टमक हार्ट डिजीज से क्या होता है? स्टमक हार्ट अटैक। इससे क्या होता है? इससे एक पार्ट हार्ट का मर जाता है, ठीक है, और वो बेस बन जाती है हार्ट अटैक की और इंसान मर जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन करेगा कि ये जो स्टमक हार्ट डिजीज है, ठीक है, ये किस साइड ज्यादा होती है हार्ट में? हार्ट की 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टमक हार्ट डिजीज होती है, ये पॉसिबिलिटी है ज्यादा राइट वेंट्रिकल में। क्यों? क्योंकि ये जो राइट वेंट्रिकल होती है ये थिक होती है, ठीक है, ये थिक होती है और उसमें टेंशन ज्यादा होता है, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। और ये जो जिस लेफ्ट होती है इसमें ये थिन होती है, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होते हैं, इसमें टेंशन यानी प्रेशर जो होता है ब्लड का वो कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। इसी की वजह से जो स्टमक हार्ट डिजीज होती है, स्टमक हार्ट अटैक जो पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो कहाँ है? राइट वेंट्रिकल में। अगर हम देखें तो राइट वेंट्रिकल में 95% से हार्ट अटैक के चांसेस, लेकिन जो दिस लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें 5% चांसेस हैं। इसलिए जो स्टमक हार्ट डिजीज है इससे ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए में मरते हैं, क्योंकि उनको ये स्टमक हार्ट डिजीज ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि वो साल्ट पे ज्यादा रहते हैं, साल्ट ज्यादा खाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये जो एंजिना होती है, एंजिना तब होती है जब ब्लड सप्लाई कम पहुंचती है, यानी बैरियर जब बन जाता है जिस कोरोनरी आर्टरीज में, ठीक है, बैरियर। इस बैरियर को कहते हैं स्टॉक, इसको कहते हैं स्टॉक, ठीक है। ये बैरियर जो बन जाता है इसको कहते हैं स्टॉक, फिक्स्ड स्टॉक। ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड स्टॉक कहते हैं, ठीक है। ये जो फिक्स्ड होते हैं इसके आउटर सरफेस को कहते हैं एंट्रीमा। जो इनर होता है वो फैट का बना होता है, इसलिए ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये अपनी जगह से नहीं हिलता है, ठीक है। फ्रेंड्स, मेरी पास्ट लेक्चर में भी बोला कि जब 80% इसमें अकोमोडेशन होगी तब भी ब्लड आसानी से हमारे इस हार्ट को आसानी से पहुंचेगा। लेकिन पेन तब होगी, एंजिना तब होगी हार्ट में जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम कोई काम करेंगे, क्योंकि उस टाइम डिमांड ज्यादा है, उस टाइम हमारी बॉडी के लिए डिमांड ज्यादा है, इसलिए उसी टाइम पेन होते हैं। वरना 80% पे कोई पेन नहीं होगी,
पेन तब होगी जब हम कोई वर्क करेंगे, कोई एक्सरसाइज करेंगे, जब हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तब एंजिना होगी। इसलिए फ्रेंड्स, जब हार्ट अटैक होगा तो कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, यानी ग्लिसरीन जो ग्लूकोज का बना होता है, ठीक है। या कोई क्या करता है, अगर मेडिसिन नहीं होगा हम उसको कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे बचाएंगे? फर्स्ट, जिस तरह मैंने बहुत सालों को किया कि माउथ अटैक, या ऐसे करते हैं कि चेस्ट कैविटी को डिक्रीज करते हैं। चेस्ट कैविटी इसलिए डिक्रीज करते हैं क्योंकि उसके जो लंग्स होते हैं उनका वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, और वॉल्यूम डिक्रीज करने की वजह से उसके जो लंग्स होते हैं उसका वॉल्यूम कम होता है और उसको लेस ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रेस करते हैं, जो यहाँ आप आंखों के ऊपर होती है जगह, ठीक है, प्रेस करते हैं। या उसके बाद जिस लेफ्ट आर्म को टाइटली बांधे, क्योंकि लेफ्ट आर्म पे इसलिए टाइट बांधते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मिडल क्यूबिटल वेन होते हैं वो स्टॉप होती है यहाँ पे, और वो डायरेक्टली हार्ट से अटैक होते हैं, उससे प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। फिर इंसान ठीक होता है, फिर इंसान उठ जाता है, यानी ठीक हो जाता है, बच जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, जब किसी को भी हार्ट अटैक पेन होती है उसके लिए डॉक्टर एडवाइस किया जाता है, एडवाइस करता है कि आप ईसीजी करो, आप लिपिड प्रोफाइल करो, ठीक है, या आप प्रॉपर्टी टेस्टिंग करो, ठीक है। अगर वो सब ठीक निकले फिर उसको बोलते हैं आप ईको करो, ठीक है। फिर अगर वो भी ठीक निकला फिर उसको जिस सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये था आज टॉपिक, दैट इज इस्चेमिक हार्ट डिजीज। फ्रेंड्स, आपको पता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है, ठीक है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज क्यों होती है? इस्चेमिक हार्ट डिजीज में क्यों होता है, जो हार्ट का पार्ट होता है डेड क्यों होता है? क्योंकि इस्चेमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचती है इस पार्ट को, हार्ट को, ठीक है। और उसके बाद न्यूट्रिशन सप्लाई भी नहीं पहुंचते हैं, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है हार्ट में वो भी नहीं निकलता है। इसलिए ये जो पार्ट होता है ये डेड होता है। क्यों? क्योंकि इस्चेमिक हार्ट डिजीज में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन सप्लाई की डिफिशिएंसी पड़ती है, न्यूट्रिशन सप्लाई की डिफिशिएंसी पड़ते हैं, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी रिमूव नहीं होते हैं, यानी वेस्टेज जो होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में क्या होता है, डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। या कभी आपने सुना होगा कि और एक हार्ट डिजीज, दैट इज साइनोसाइटिक हार्ट डिजीज, साइनोसाइटिक हार्ट डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि जो वेस्ट होता है या शंट होता है, यानी ब्लड जो होता है हार्ट में वो क्लॉट हो जाता है, ठीक है, वो बंद हो जाता है हार्ट में, यानी जो वेस्ट होता है हार्ट में वो निकल नहीं पाता, उसको कहते हैं शंट, साइनोटिक हार्ट डिजीज, यानी ब्लड शंट होना, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम और मेडिसिन देते हैं इसके लिए, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं हार्ट पेन के लिए, या स्टेटिन देते हैं इस हार्ट पेन के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी किसी के पास मेडिसिन नहीं होगा तो हम फर्स्ट नेचुरली इसको ट्रीट करेंगे, और अगर मेडिसिन अवेलेबल होगा तो देंगे। और ये मेडिसिन प्लीज मेहरबानी करके अपने बैग में, अपने पर्स में रखिए, क्योंकि दीज मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखेंगे आज दीज आर द डेली मेडिसिन। अब आपने देखा होगा कि सुना होगा, पढ़ा होगा कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज क्यों होती है, ठीक है, और इस्चेमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है, ठीक है, और ये जो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में क्या होता है, और साइनोसाइटिक डिजीज में क्या होता है, और जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज है वो हार्ट के किस पार्ट में ज्यादा होती है, ठीक है। दिस वाज द टॉपिक ऑन this ischemic heart disease. So friends, you can increase your knowledge if you read more and more about this ischemic heart disease in more books like heart surgery or etc.
थैंक यू।